जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, आर्यश अग्रवाल सीरीज को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और उसी सीरीज में हम लोग फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को काफ़ी बेहतर तरीक़ा से हम लोगों ने सीख लिया और उस पर काफ़ी सवाल किया है, ठीक ना। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है एज, और एज में हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने एज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, छोटा से छोटा सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप उसका रिवाइज ज़रूर कर लिए होंगे। और पार्ट 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं और पार्ट 2 में हम लोग 1 से लेकर 10 तक सवाल किए हैं। आर्यश अग्रवाल में जो भी एज का सवाल है 1 से 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बहुत आसान भाषा में मैं आपको बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आज हम लोग नया सेशन लेकर आए हैं आपके सामने, पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सीखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, और अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक ना। आपको काफ़ी समझ में आएगा। और अगर आपको मैथ बहुत हार्ड लगता है तो एकदम हलवा की तरह आप बना लीजिएगा। एकदम आपको एक एक सवाल विदाउट पेन और पेपर आप बनाइएगा, ठीक है। तो जिसमें हम लोग आर्यश अग्रवाल बुक को टारगेट किए हैं और एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीक़ा से, ठीक है, ताकि आप परीक्षा में जाइए और सवाल का आंसर छाप कर आइए। बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा तरीका, मेथड और आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम है एज, उम्र संबंधी प्रश्न। पहले भी मैंने आपको बोला है कि काफ़ी इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और रेशियो बेस्ड ये चैप्टर है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 11। आइए सॉल्व करते हैं। पहले समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है। एक सुरेश है और उनके एक पिताजी हैं। ये वर्तमान में, अगर कुछ नहीं दिया है मतलब वर्तमान में हम मानेंगे, तो कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक ना। पिता की आयु से, यानी सुरेश अगर 1 होंगे तो उनके पिताजी कितना होंगे, 2, ठीक ना। आगे कह रहा है सवाल कि 20 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी है। देखिए ये 1.5 गुनी का मतलब होता है 1/2, मतलब हो गया 3/2। अब का नियम अगर आप रेशियो में सीखे होंगे तो उसकी आयु मतलब सुरेश की आयु, तो सुरेश में का लगा है यानी सुरेश की उम्र क्या होगा, 2, तो उसके पिताजी का उम्र कितना होगा, 3। ये रेशियो आपका डेवलप हो गया। अब आपसे पूछ रहा है वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट आप इस तरह का सवाल को बनाइएगा। अंतर देखिए सेम है, 1 से 2 1 का अंतर और 2 से 3 1 का अंतर, तो अंतर सेम है। तो समान अंतर पर आधारित ये क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करेंगे, निश्चित राशि देखिए यहाँ मिलता है। एज संबंधी प्रश्न में निश्चित राशि आपको कहाँ मिलेगा, वर्तमान से 20 साल बाद, यानी कितना निश्चित राशि है, 20 है। और हम कहेंगे दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का, और यहाँ भी देखिए 1 का। अगर डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे एज इट इज। 1 और 2 में अंतर 1 का होता है, 2 और 3 में अंतर 1 का होता है। जो सवाल देगा उसको ऊपर रखेंगे और जो अनुपात में हमारा अंतर देगा उसको नीचे रखेंगे। अगर अंतर सेम नहीं होता तो आपको मैंने रेशियो में बताया है कि अंतर कैसे सेम करें, क्लियर है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे। और आगे कह रहा है कि वर्तमान में उनके पिता की आयु, तो पिता की आयु कितना है, तो 2 से गुना, जो निकालना है उससे गुना करेंगे, तो 20 दूनी 40 वर्ष आपका आंसर होगा। अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 40 ईयर्स है, तो देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 सवाल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है सीता और गीता, एक सीता है और एक गीता है, कि वर्तमान आयु का, यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 8:9, क्लियर है। आगे कह रहा है कि इनकी आयु का योग, तो देखिए वर्तमान में ही दिया है और आयु का योग भी वर्तमान में कितना दिया हुआ, 68 उनकी आयु का योग। और हम कहेंगे कितना, 9 8 17 आयु का योग दिया है, तो योग का तुलना योग से करेंगे। जो सवाल में क्वेश्चन में देता है उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं यानी अंश में, और जो अनुपात में दिया रहता है उसको नीचे। और दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सम है तो ये भी सम होना चाहिए, ये डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस होना चाहिए। तो जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे।
योग का तुलना योग से, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का हमको उम्र पहले वर्तमान में जहाँ का रेशियो है वहीं का हम उम्र निकाल पाएंगे। तो अगर सीता का उम्र निकालना है तो 8 से गुना, और अगर गीता का उम्र निकालना है तो 9 से गुना। 17 से काटिएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी इसको गुना कीजिए तो 8 चौका 32 और ये 9 चौका 36 वर्ष। ठीक ना, दोनों का हम लोग वर्तमान उम्र निकाल लिए। अब सवाल क्या कह रहा है, ये सीता का उम्र है और ये गीता का उम्र है। अब सवाल कह रहा है, सवाल को थोड़ा समझिएगा कि सीता 32 साल की है और गीता 36 साल की है। ठीक ना, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में दोनों का उम्र है, और आपको बताए थे कि 10 साल बाद का मतलब होता है जोड़ना। तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, +10 कर देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे। अब देखिए ये दोनों कितना हो गया, तो ये हो गया 42 और ये हो गया 46। अब इन दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहा है, तो कटता है तो काट दीजिए। तो 21 दूनी 42 होता है और 23 दूनी 46 होता है, यानी 21 अनुपात 23। अब आपको बस देखना है कि कौन सा आंसर आपका ऑप्शन में है। तो 21 अनुपात 23 कहाँ पर बैठा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 21 अनुपात 23 ही आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप एक बार दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद ये सब सवाल ऑनलाइन का जवाब ऑनलाइन में दीजिएगा, मतलब सवाल देखिएगा और उसका आंसर छाप दीजिएगा, ठीक ना। इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं होता है, ये पहली बार है तो इसलिए आप थोड़ा सा सिस्टम से चलिएगा। बस करना क्या है, जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे। प्रश्न में योग दिया है और कहाँ का योग दिया है, तो वर्तमान का। अगर कुछ लिखा नहीं है मतलब वर्तमान का बता रहा है, तो वर्तमान का तुलना हम वर्तमान से कर लेंगे, योग का तुलना योग से करेंगे। और दोनों का उम्र निकालना है अनुपात में 10 साल बाद, तो पहले हम वर्तमान में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ का अनुपात दिया रहेगा प्रश्न में वहीं का हम पहले उम्र निकालेंगे। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकाल लिए, है ना। ये आपका सीता का उम्र हो गया और ये आपका गीता का उम्र हो गया। अब दोनों का उम्र हमने लिख दिया वर्तमान में, और 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब 10 साल आगे जाना है। तो 10 साल आगे जाइएगा तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़कर हमने क्या किया, दोनों को 10 साल बाद पहुंचा दिया, और उसके बाद रेशियो जो मिलता है दोनों में कॉमन है उसको हम काट दिए। तो 21 अनुपात 23 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन है, तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। एक सरिता है और एक उसका पुत्र, पुत्र को हम लोग पी से डिनोट कर ले, ठीक ना। तो कह रहा है सरिता की वर्तमान आयु, वर्तमान में आपका संबंध दिया हुआ है, रिलेशन बता रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र अगर 1 साल का होगा तो सरिता का उम्र कितना होगा, 5 गुना, यानी 5 अनुपात में। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हम लिख देंगे। माइनस मतलब पहले होता है और प्लस मतलब बाद होता है। ये हमारा कोड है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना है। यानी पुत्र अगर 1 होगा तो सरिता उस समय कितना होगी 5 साल पहले, 25 गुना। क्लियर है? यानी 25 अनुपात 1। यहाँ तक तो सही होगा। अनुपात को बस हमने सवाल को क्या किया, मैथ में ट्रांसलेशन किया। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरिता की वर्तमान आयु निकालना है तो बस आपको देखना है यहाँ क्या है कि एक समान अंतर पर प्रश्न है। यानी यहाँ से हमको निश्चित राशि निकलेगा। अगर आपको दिमाग काम करता है तो आपको हमने पिछले पार्ट में बताया था, पार्ट 2 में, कि डायरेक्ट यहाँ से आप बिना समीकरण बनाए आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू याद कीजिए, ठीक ना। क्या बताया था हमने, याद करके सोचिए। दूसरे अनुपात का अंतर, तो दूसरे अनुपात का अंतर कितना है, 24, ठीक ना। 25 और 1 में अंतर 24 का है। और समय कितना है, वर्तमान से 5 साल पहले जाइएगा तो कितना समय लगेगा, 5। तो समय की जगह पर क्या रख देंगे, 5। अब बटा में क्या लिखेंगे, क्रॉस अनुपात का तिरछा गुना का अंतर। तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, और 25 एकम 25 हो गया। अब बताइए 25 और 5 में अंतर कौन नहीं बताएगा, 20 का अंतर है। डिफरेंस कितना है, 20 का। अब इसको कटता है तो काट दीजिए। तो 5 से काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटिएगा तो 6 बार में। यानी x का मान कितना आ गया आपका, 6। यहाँ तक क्लियर है ना। कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। क्लियर है? x का डायरेक्ट मान हम कैसे निकाल पाए बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए। अब हम क्या करेंगे, जो सवाल पूछ रहा है, अब सवाल क्या पूछ रहा है देखिएगा। सरिता की वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सरिता के वर्तमान आयु कितना है, 5x होगा,
ठीक ना। वर्तमान में 5 है अनुपात में, तो x माने हैं तो x का मान 6 है, यानी 5 गुने कितना 6, तो 6 पचे 30 वर्ष आपका सरिता का वर्तमान आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 30 वर्ष कहीं है क्या, तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। एक एक सवाल हम बनाएंगे, आप बिल्कुल अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो उसको थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वही हम लोग के लिए मोटिवेशन है। ठीक ना। एक से एक बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल बिना याद किए हुए मैथ बन जाए, है ना। मैथ में कुछ भी रटना नहीं है, बस ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो हम बताते हैं उसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। और एक एक क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका से सीखिएगा। क्लियर है। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा सवाल को। कह रहा बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना को भी से हम डिनोट कर रहे हैं, तो बीना का वर्तमान उम्र कितना दिया है 15 वर्ष। ये आपका डेटा दिया हुआ निश्चित राशि। क्लियर, इसको एक जगह रख दिए। आगे चलते हैं, तो कह रहा बीना तथा राहुल, एक बीना है, ठीक ना, यही बीना जो वहाँ पर बैठी हुई है, तो बीना को भी हमने माना और राहुल को आर मान लिया। तो बीना और राहुल के बीच अनुपात वर्तमान आयु का कितना दे रहा है 5:7, 5:7। आगे क्या बोल रहा है, दिनेश तथा राहुल, दिनेश है और एक राहुल है, दोनों के बीच वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3 दिया है। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा आपसे कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु ज्ञात करें, तो बिल्कुल डरना नहीं है, सवाल वही है। अब देखिए आपको रेशियो आ गया, ये एज है ना कम, रेशियो ज़्यादा है। अब आपको बताए थे कि हमको क्या करना है, बीना, राहुल और दिनेश के बीच में हमको रेशियो लिखना है, संबंध लिखना है। क्लियर है। तो देखिए इन दोनों में संबंध तभी बनेगा जब दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन हो। तो यहाँ देखिए राहुल क्या है, दोनों जगह बैठा हुआ है, यानी राहुल कॉमन है। अब राहुल को क्या करेंगे, दोनों ही जगह सेम कर देंगे। तो यहाँ राहुल का मान कितना है 7, और यहाँ राहुल का मान कितना है 3। अब कुछ नहीं करना, 7 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 21 होता है। अब 7 को 21 बनाइएगा तो पूरे को एक है ना 3 से गुना करिएगा, तो पूरे ग्रुप को 3 से गुना करना होगा। ये 21 कब बनेगा 7 से गुना, तो 7 पूरे है ना सभी के साथ 7 में गुना करेंगे। अब देखिए बीना का मान कितना है 5 अनुपात में, अब बाहर निकलेगा तो 3 से गुना, तो 5 तिहाई 15। अब राहुल का मान कितना है अनुपात में 7, बाहर जाएगा 3 से गुना, तो 7 तिहाई 21। और राहुल यहाँ बैठा हुआ है, देखिए मिला लीजिए 7 तिहाई 21, तो सेम जगह है ना, राहुल बराबर हो गया। अब देखिए दिनेश के बारे में बोला जा रहा है ना, D4 क्या था दिनेश, तो दिनेश के बारे में बोल रहा है, तो दिनेश का मान अनुपात में 5 है, तो 7×5 = 35। और यहाँ से हम तीनों के बीच में क्या कर लिए, रेशियो फाइंड कर लिए। ठीक ना। अब हमको क्या पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, तो दिनेश की आयु तब तक नहीं निकलेगा जब तक सवाल में कोई ना कोई निश्चित राशि नहीं देगा। तो निश्चित राशि के रूप में देखिए शुरू वाला लाइन आपको हमने साइड करवाया था, ये बीना की वर्तमान आयु का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15। अब हम देखेंगे अनुपात में कितना है वैल्यू, तो 15 का तुलना 15 से, बीना का वर्तमान आयु का तुलना बीना के वर्तमान आयु से, और निकालना है दिनेश का, तो दिनेश का वैल्यू कितना दिया हुआ है अनुपात में 35। और ये देखिए आपका आंसर आ चुका, 15 से 15 कैंसिल, यानी दिनेश का उम्र कितना है वर्तमान में 35 वर्ष। और ऑप्शन में देखिए 35 बैठा हुआ है, यानी बी इज द राइट आंसर। सवाल को आप नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। और सारा क्वेश्चन को आपको 1 सेकंड में बनाना है, 2 सेकंड में बनाना है, ज़्यादा समय नहीं लगना है। बहुत आसान सवाल है एज का। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। तो एक मीना है और उसकी पुत्री को हमने मान लिया P। क्लियर है। तो कह रहा है पुत्री की आयु से 8 गुना, यानी पुत्री अगर 1 होगी तो मीना कितना होगी 8। ये वर्तमान में दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ का हम लोग लिख लिए अनुपात। अगर कुछ नहीं दिया है मतलब वर्तमान का ही ये अनुपात होता है। क्लियर है। आगे कह रहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद लिख लेंगे। तो 8 वर्ष बाद दोनों के बीच में अनुपात क्या है 10:3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा होगा। हर सवाल में हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतर सेम करना है। तो अंतर देखिए, तो 8 और 10 में अंतर कितने का है 2 का है। यहाँ कितना है
2 का अंतर है, और यहाँ भी देखिए कितना का अंतर है, 2 का। तो अंतर ऑलरेडी सेम है, तो सेम करने का अब ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए कि नियत राशि क्या है, तो वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा तो कितना समय लगेगा, 8, और हम कहेंगे वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा तो कितना समय लगेगा, 2। तो जो दिया है उसका तुलना उससे कर लिए, है ना, नियत राशि का तुलना अनुपातिक राशि से। और क्या निकालना है आपको, तो कह रहा है मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की वर्तमान आयु कितना है, 8 है, ठीक ना। तो 8 से गुना कर लेंगे। अब देखिए ये आराम से कट जाएगा 4 बार में, और 8 चौका 32 वर्ष, यानी मीना की वर्तमान आयु कितना है, 32 वर्ष। ये मीना की वर्तमान आयु कितना निकल गया आपका, 32 वर्ष। ऑप्शन में देखिए 32 वर्ष है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। माँ है और एक भाई है, ठीक ना, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है कि माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, यानी भाई अगर 1 होगा तो माँ की उम्र क्या होगा, 3 होगा, 3 गुनी आ गया, है ना। आगे क्या कह रहा है कि मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ, आयु से होगा, ठीक ना। मैं अपने भाई के आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। लैंग्वेज पर बस फोकस करना है, यानी एक मैं भी हूँ, है ना। लिख लेते हैं जैसे आपकी मर्जी है। मैं आया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना। कह रहा है कि भाई की उम्र से 1/3 गुना बड़ा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। यानी भाई अगर 1 है तो इससे हम कितना ज़्यादा है, 1/3 गुना, यानी 1 का 1/3 गुना कितना होता है, 1/3। अब देखिए इन तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 एकम 3 और 1 4/3 कहलाएगा, क्लियर है। अब आप अनुपात बना दीजिए तीनों के बीच में, और हमने आपको बताया होगा रेशियो, अगर आप बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो गया, 3, तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो अनुपात हमारे इन तीनों के बीच में हम लोग निकाल लिए। अब सवाल आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अब 4 वर्ष पहले मैं को कहाँ ले जाना है, ध्यान से देखिएगा। मैं वर्तमान में है और इसको 4 साल पहले ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, -4। कह रहा है कि मैं 4 साल पहले मैं, तो 4 साल पहले मैं चला गया अपने भाई की वर्तमान आयु। तो भाई वर्तमान में कितना है, भाई ही है, तो इसको लिख दीजिए। अब यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा। ये लैंग्वेज का खेला है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो बिना एक्स माने आप 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा, और नहीं तो आपको 1 पेज लग जाएगा सॉल्व करने में, क्लियर है। तो ये लैंग्वेज जो दिया है उसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा अगला स्टेप में, तो मैं हो गया, ठीक है, और यहाँ से आएगा भाई, इधर आएगा तो माइनस बनेगा, क्लियर है। RHS से LHS लाइएगा तो प्लस है तो माइनस बनेगा, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। अब यहाँ से आपका आंसर आने की स्थिति में आ गया है। यानी कहना चाह रहा था, डायरेक्ट नहीं बोला, कहना चाह रहा था कि मैं और भाई में अंतर कितना है, उम्र का 4 है। तो आपको यहाँ पर, है ना, आंसर कर देते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु, तो एक निश्चित राशि आप उठाइए, तो निश्चित राशि में मैं और भाई के बीच में अंतर कितना है, 4 का है। तो अंतर है तो हम भी देखेंगे अनुपात में भाई और मैं के बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। भाई है 3 और मैं हूँ 4, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो अंतर का तुलना अंतर से, और निकालना है माँ का उम्र, तो 9 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 9 चौका 36 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में देखिए कहीं 36 वर्ष है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी, तो बी इज द राइट आंसर। 36 वर्ष होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ। इसको 2-4 बार आप घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अगर आप रेशियो हमारे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। मैंने का नियम बताया था। यहाँ पर 3 कैरेक्टर आ रहा है, एक राम आ रहा है, और राम का एक पुत्र है और एक पिता है।
पुत्र को हमने एस माना है और पिता को हमने एफ माना। कोई डाउट है तो बोलिएगा, है ना। राम को बीच में रख दिया क्योंकि राम का रिलेशन दोनों से दिया जा रहा है, पिता से भी और पुत्र से भी। पहला लाइन उठाइएगा तो कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। और अगला लाइन उठाइएगा तो उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी राम का, यहाँ तक आप पढ़िए, राम की आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब का नियम लगाइएगा तो का किसके लिए, रेशियो आया है तो रेशियो के जस्ट पहले का आता है, और का किसके लिए आ रहा है, पिता के लिए, यानी पिता का उम्र 5 होगा तो पुत्र का यानी राम का उम्र कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। तो ये सेकेंड लाइन से हमने रेशियो निकाल लिया राम और उसके पिता में। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, राम और उसके पुत्र में। तो यहाँ कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो राम से ये 1/3 होगा, तो राम का उम्र हमको मालूम है, तो इसका क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पर अनुपात देख रहे हैं तो फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, सही करना है, तो एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ से देखिए अनुपात में जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। तो हर का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ गया, तो 3 एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 तिहाई 15 हो गया। तो तीनों के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया। अब सवाल में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है कि तीनों की औसत आयु, तो आप यहाँ पर एवरेज एज दे दिया है तीनों का, तो तीनों का एवरेज उम्र कितना है, 46 वर्ष है। और टोटल उम्र निकालेंगे, औसत दिया है, टोटल योग निकालना है, तो 3 से गुना कर देंगे। औसत गुने संख्या, तो 3 लोग हैं तो 3 से गुना हो जाएगा, यानी टोटल उम्र हो गया। और हम कहेंगे यहाँ से टोटल उम्र कितना, तो 15 6 21 और 2 23, ठीक है। तो टोटल उम्र का तुलना टोटल उम्र से, और निकालना क्या है, कह रहा है कि पिता राम और उसके पिता की आयु में अंतर। तो बताइए, राम का उम्र है 6 और पिता का उम्र है 15, तो अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर। अब 23 दूनी 46 हो गया, और 3 दूनी 6 गुने 9, 9 छक्का 54 वर्ष, यानी दोनों में अंतर कितने साल का है, 54 ईयर। कहीं है क्या ऑप्शन में 54? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पहला बार अगर आप एज पढ़ रहे हैं तो इसका ये सब चीज़ समझना होगा। रेशियो से ये सब आया है। अगर आप रेशियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है रेशियो का, आर्य सवाल का, प्लीज़ जाकर आप वहाँ पर पहले देख लीजिए और उसके बाद ये सब देखिएगा तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 18। एक एक सवाल आप आसान भाषा में समझने का कोशिश कीजिए, ठीक ना। बिल्कुल आपको कोई नियम नहीं रहेगा, मैथ में कोई नियम नहीं है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आप भूल ही नहीं पाइएगा। बस आप शुरू में मेहनत खूब कीजिए, है ना। सवाल कर रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक दीपक है और एक उसका पुत्र है, पुत्र को हम एस मान लें, है ना। तो उनकी वर्तमान आयु का रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन है कि 3 गुनी है, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो दीपक कितने साल का होगा, 3। क्लियर है। कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र अगर 1 का होगा तो पिता कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। तो वही दीपक को पिता हमने मान लिया है। आगे चलते हैं। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 34:13। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना होगा, तो हमने बताया था कि दूसरे अनुपात का अंतर, तो दूसरे अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 21 का, गुने समय। तो समय कितना दिया हुआ है, वर्तमान से 5 साल बाद जाइएगा तो कितना समय लगेगा, 5। और तिरछा, अनुपात के तिरछा गुना का अंतर, तो 13 तिया 39 हो गया। और यहाँ आइएगा तो 34 गुने 1 कितना होगा, 34। अब अंतर कीजिएगा तो कितना का आ गया, 5 का। अब 5 से 5 कैंसिल, यानी x का मान कितना आया, 21। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। x का मान आप डायरेक्ट निकाल लिए बिना समीकरण को सॉल्व किए हुए। अब हमको x का वैल्यू पुट करना है। क्या पूछ रहा है, दीपक का वर्तमान उम्र। तो दीपक का वर्तमान उम्र निकालना है, तो दीपक का वर्तमान उम्र क्या है, 3x है, यानी 3 इंटू x का वैल्यू आपने कितना लाया, 21। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 21 तिया 63 वर्ष। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है, 63 वर्ष। कहीं है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी दीपक यानी पिताजी कितने वर्ष के हैं, 63 वर्ष के हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बिना इक्वेशन सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है रंजना और राखी, एक रंजना है लिख दीजिए, एक राखी है ना। तो इनकी आयु का अनुपात 15 अनुपात कितना दिया हुआ है 17। ये वर्तमान में, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वर्तमान मानेंगे। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, इनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु ज्ञात करें। यहाँ भी सेम सवाल है, आपको बार बार रिवाइज होगा, एक ही सवाल आ रहा है तो आपको बार बार रिवीजन होगा, ठीक ना। जो पहले पढ़े हैं उसी टाइप से इसको भी बनाइए। डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू के लिए क्या बताए थे कि दूसरे अनुपात का अंतर कितना का है, 1 का। 9 और 10 में अंतर 1 का, गुने समय, तो देखिए कितना समय है 6। अब बट्टे में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, तो ये 15 गुने 10 कितना हो जाएगा 150, और 9 गुने 17 153। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 3 का है। अब 3 दूनी 6 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद जाना है, तो पहले रंजना की वर्तमान आयु देखिए, तो कितना है 15x। तो आपका आंसर जो होगा बहुत आसान तरीका से देखिए, वाट का मान निकाल लीजिए। तो 15 गुने x का मान कितना है 2 है, तो 2 से गुना कीजिए, x का वैल्यू आ गया 30। यानी रंजना जो है वर्तमान में कितने साल की है 30। अब कह रहा है 6 साल बाद, तो 6 ऐड कर देंगे, कितना होगा 36 वर्ष। लीजिए आपका सवाल का आंसर आ गया 36 वर्ष। ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, तो डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताने का प्रयास है, इस तरह से आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और देखिए 36 वर्ष कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेगा। आइए अंतिम सवाल को देखते हैं आज के सेशन का, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। बहुत बेहतर अंदाज में आपको बताने का प्रयास है। इसका सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक ना। पूरे सवाल को हम आसान भाषा में बताने का कोशिश कर रहे हैं। बस भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका परीक्षा जो भी है उसमें आपको नंबर आ सके। और मैथ ऐसा पेपर है, मैथ और रीजनिंग, जिसमें आप टोटल ला सकते हैं, है ना। 100% आपका नंबर आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, एक पिताजी हैं और एक पुत्र हैं, और दोनों की आयु का योग, जो सवाल कह रहा है उसको बस हम मैथ में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक ना। यही ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस से आएगा और इसी को सीखना है, ताकि आप परीक्षा में जब जाइए तो ये सब सवाल का आसानी से आप आंसर दे पाएँ। सवाल क्या कह रहा है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो पिता को हमने f मान लिया, पुत्र को s, और माना कि पिता का वर्तमान आयु f वर्ष है और पुत्र का वर्तमान आयु s वर्ष है। तो दोनों का सम करेंगे तो कितना दिया हुआ है 45 साल। जो दिया है उसको हम साइड में कर लेंगे, ये नियत राशि है, यानी कहना चाह रहा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है 45 साल है। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब क्या होता है, जहाँ हैं आप वहाँ से पीछे, यानी वर्तमान में है तो वहाँ से पीछे जाना है 5 साल। तो वर्तमान में पिता का उम्र कितना है f है, और 5 साल पहले इसको ले जाइएगा तो f माइनस 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल, यानी पुत्र को भी 5 साल पीछे ले जाना होगा। तो पुत्र वर्तमान में कितना है s वर्ष का है, और 5 साल पीछे ले जाइएगा तो 5 माइनस कर देंगे, और दोनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है। और देखिए हम भी प्रोडक्ट निकाल लिए। और आगे क्या बोल रहा है, गुणनफल पिता के उस समय की आयु का। तो पिता 5 साल पहले कितने साल के थे, f माइनस 5 वर्ष के थे पिता, ठीक ना, का 4 गुना। जैसे सवाल कर रहा है बस हम वही लिखते जा रहे हैं, ठीक ना। बस ये हिंदी या इंग्लिश में बोल रहा, हम इसको मैथ में ट्रांसलेशन दे रहे हैं। क्लियर है, अब इसी को आपको सीखना है। क्लियर। अब देखिए LHS RHS इधर गुना में है, उधर भी गुना है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप s माइनस 5 कितना हो गया 4 हो गया, तो s का मान कितना 5 उधर प्लस में जाएगा, तो 5 4 9, यानी पुत्र का उम्र कितना है 9 साल। अब यहीं से आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। पुत्र बाद में लिखा है, पिता पहले और पुत्र बाद में, तो पुत्र का उम्र कितना होना चाहिए 9। अब देखिए बाद में कोई 9 है क्या, नहीं है, यानी ऑप्शन खत्म। इसमें 9 है, ऑप्शन सही है। इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत है। इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत है। अब बताइए एक ही बचा है जिसका पुत्र का उम्र 9 साल दिया है, तो बिना पिता का उम्र निकाले हुए आप ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो बस कुछ करना नहीं है, पुत्र निकल गया तो आपको क्या करना है, पिता का उम्र। तो दोनों का मिलाकर कितना है 45, तो दोनों को मिलाकर 45 साल में से पुत्र का 9 साल घटा देंगे तो कितना आएगा 36 वर्ष। और ये किसका आ गया, पिता का। लेकिन परीक्षा में आपको
इसी से आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जगह कहीं भी पुत्र का नहीं दिया हुआ, 9 इकलौता ऑप्शन है बी में, यानी आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और तेजी से हमको परीक्षा में डील करना है, हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाना है, तो आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पिता का उम्र कितना आ गया, 36 वर्ष आ गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस अंदाज में आपको मैथ सिखाना चाहते हैं। पूरा का पूरा आपको मैथ आराम से आप बना लीजिएगा, बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए हुए। कोई भी फार्मूला आपको नहीं याद करना है, केवल करना क्या है, बेसिक्स पर काम करना है। और बेसिक्स पर काम करने के लिए ये सब छोटा छोटा बात जो हम बताते हैं उसको आप सीखने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ गया भाई तो थोड़ा सा शेयर लाइक बनता है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए एक से एक बेहतर चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। जल्द ही आपको पार्ट 4 भी मिल जाएगा एज का, और रेशियो जो हम बिहार एसएससी का स्टार्ट किए हैं उसका भी सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।